बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, मंजर बिन मा उस समा नुमान का दादा था और मुल्के ईरा का बादशाह था। उसने साल में 2 दिन मुकर्रर किए हुए थे, योमुल नईम और योमुल बूस। योमुल नईम को जो बंदा उसे सुबह सबसे पहले मिलता था उसे वो 100 ऊँट तोहफा देता था, और योमुल बूस को जो बंदा सबसे पहले मिलता था उसको वो कत्ल कर देता था। बादशाह सलामत एक दिन शिकार पे गए हैं अपने हर दिल अजीज घोड़े यखमूम पे सवार होके, तो एक जंगली घोड़े का पीछा करते हुए बादशाह सलामत इस कोशिश में जंगल में बहुत दूर निकल गए, जहाँ पे जाके रात का अंधेरा भी छाने लगा और साथ बारिश लग गई। बादशाह सलामत ने सर छुपाने के लिए दाएं बाएं नज़र दौड़ाई तो एक मकान नज़र आया जो कबीला तय के अनजल्ला का था। बादशाह सलामत गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने सर छुपाना है। अनजल्ला ने कहा कि आप आ जाइए, हमारे पास बहुत जगह है। तो जब बादशाह उनके घर चला गया है तो उसने उन्हें बताया नहीं मैं आपका बादशाह हूँ। अनजल्ला ने बीवी से कहा है कि बंदा शक्लो सूरत से को बड़ा मुअज़्ज़ज़ नज़र आता है, इनकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कसर नहीं बाकी रखनी। बीवी ने कहा मैंने थोड़ा सा आटा बचा के रखा हुआ है और घर में जो एक बकरी है आप उसे ज़िबा कर लें। तो नाजरीन, अनजल्ला ने पहले बकरी का दूध दोवा, फिर उसे ज़िबा करके गोश्त तैयार किया। तो रात को बादशाह सलामत को पहले दूध पिलाया, फिर गोश्त के साथ खाना पेश किया। रात को गपशप होती रही। बादशाह सलामत जब सुबह वापस जाने लगे हैं उस वक्त उन्होंने तारफ़ कराया कि मैं तुम्हारे मुल्क का बादशाह हूँ, किसी दिन मेरे पास आना, जो तुमने मेरी इतनी अच्छी खिदमत की है इसका मैं तुम्हें सिला दूंगा। तो काफ़ी टाइम के बाद अनजल्ला के इलाके में कैद साली आ गई, उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो उसकी बीवी ने कहा बादशाह सलामत के पास जाइए, उन्होंने वादा किया था कि आपको इनाम कराम से नवाजा जाएगा। तो इत्तेफाक से नाजरीन, जब अनजल्ला बादशाह सलामत के पास सुबह सुबह पहुँचा है तो वो दिन था योमुल बूस। बादशाह ने जब अनजल्ला को देखा बड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा ये आज क्यों आया। अनजल्ला समझा बादशाह ने मुझे पहचाना नहीं। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं अनजल्ला हूँ, आपने मेरे पास एक रात बसर की थी। बादशाह ने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन मसला ये है, ये रंजो अलम का दिन है। इस दिन अगर मेरा बेटा काबूस भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे भी कत्ल कर दूँ। तो नाजरीन, अनजल्ला बड़ा परेशान हुआ कि कौन सी मुसीबत मैंने अपने सर ले ली है। उसने कहा बादशाह सलामत मेरी जान बख्शी करें। उसने कहा कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन तुम मांगो जो मांगते हो। उसने कहा बादशाह सलामत जब मेरी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी तो इस इनामो कराम का मैंने क्या करना है। उसने रिक्वेस्ट की बादशाह सलामत मुझे इतनी मोहलत दें कि मैं घर वालों से आखिरी मुलाकात कर लूँ। बादशाह ने कहा दरबार में से अपना को जामन दो। अनजल्ला ने जब नज़र दौड़ाई तो वहाँ एक शरीक बिन उमर बैठा हुआ था, उसका जानने वाला। उससे उसने रिक्वेस्ट की लेकिन उसने माजरत कर दी। वहाँ कबीला बनी कलब का एक शख्स किरात बैठा हुआ था। उसने कहा बादशाह सलामत मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। तो बादशाह ने नाजरीन उसे 500 ऊँटनियाँ तोहफा दी और 1 साल की मियाद मुकर्रर की कि 1 साल के बाद तुम वापस आ जाना तो तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। तो नाजरीन, काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक दिन बाकी रह गया तो बादशाह ने किरात को कहा कि मुझे लगता है कि वो बंदा वापस नहीं आएगा, तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। उसने कहा बादशाह सलामत अगर आज का दिन अपना मुंह मोड़ चुका है तो कल का एक मुकम्मल दिन मेरे पास है। अगर वो ना आए तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। दूसरे दिन बादशाह जब सूरज गुरूब होने लगता था तो वो कत्ल करता था जो बंदा पहले दिन उसे मिला हुआ होता था। उससे पहले ही बादशाह ने कहा कि किरात को कत्लगाह में ले आए और जलाद को भी बुला लिया कि इसका सर कलम करें। वजीरों ने कहा बादशाह सलामत अभी कुछ देर बाकी है, सूरज गुरूब हो लेने दें। तो नाजरीन, जब सूरज गुरूब होने लगा तो दूर से एक बंदा आता हुआ नजर आया। बादशाह ने कहा ये जो बंदा आ रहा है इसे पहले चेक कर लें कि ये अनजल्ला ही ना हो। तो जब वो करीब आया तो अनजल्ला था। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी एक दफ़ा जान बख्शी होगी थी, तुम्हें दोबारा वापस आने की क्या ज़रूरत थी। उसने कहा बादशाह सलामत अल वफा। बादशाह ने पूछा अल वफा का क्या मतलब है। उसने कहा बादशाह सलामत जो वादा किया है
اسے نبھانے کو الوفا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کدھر سے سیکھا ہے؟ تو انزلہ نے کہا کہ یہ چیز میرے دین نے مجھے سکھلائی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے تمہارا دین؟ اس نے کہا نصرانیت۔ بادشاہ نے کہا نصرانیت کی تعلیمات میرے سامنے پیش کرو۔ تو جب ناظرین انزلہ نے بادشاہ کے سامنے دین نصرانیت کی تعلیمات پیش کی تو بادشاہ نے بھی اسی وقت اپنی جو پہلی بے راہ روی کی زندگی سی اس سے توبہ کر کے دین نصرانیت قبول کیا، اور اس کے ملک کی تمام عوام نے بھی نصرانیت قبول کی، اور ان دونوں کو بادشاہ نے معاف کر دیا، اور وہ جو 2 دن اس نے مقرر کیے ہوئے تھے وہ بھی ختم کر دیے۔ اور بادشاہ نے کہا با خدا آج انزلہ اور کراد میں سے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ با وفا اور کریم النفس انسان کون سا ہے، لیکن آپ دونوں کے سامنے میں اپنے آپ کو ایک ذلیل اور گندا انسان سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ تو یا ناظرین دیکھیے، ایک غریب بندے نے اپنا وعدہ وفا کر کے پورے ملک کو بے راہ روی سے بچا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیروکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔